हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 2 लेकर आए, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के 30 अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन बी वन महोत्सव, ऑप्शन सी पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी पर्यावरण दिवस समारोह। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन कौन करता है? TERI ये इसका आयोजन करता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से पर्यावरण के प्रति छात्रों में कोई भी जागरूकता नहीं आएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी लेते, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ऑप्शन सी परीक्षा के माध्यम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, परीक्षा के माध्यम से भी पर्यावरण के प्रति कोई भी जागरूकता नहीं आएगी। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं आएगी। जागरूकता पर्यावरण के प्रति आएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर हम पाठ्यक्रम में बदलाव करें तथा पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान दें तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों का आयोजन करें, तो इससे क्या होगा? पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? ऑप्शन बी जल का विनाश या दुरुपयोग, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी जल का संरक्षण और ऑप्शन डी भूमि का अपरदन या क्षरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जल का संरक्षण। जल का संरक्षण एक समस्या नहीं बल्कि एक गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समुदाय और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? परिवार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म। ये मानव पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते संस्कृति, ऑप्शन सी मकान सड़कें पूजा स्थल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस पर्यावरण के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए भी आता है, ऑप्शन नंबर बी भी आता है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये बताना है फ्रेंड्स कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? सीधा होता है, ऑप्शन बी उल्टा होता है, ऑप्शन सी अनियमित होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी निर्माण कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए सभी जीव, ऑप्शन बी भू आकृतिक कारक, ऑप्शन सी जलवायु कारक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो फ्रेंड्स, एक ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 10%। तो इसका राइट आंसर होगा 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी बहुदिशीय, ऑप्शन सी चक्रीय और ऑप्शन डी उभय दिशीय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला और वह खाद्य ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। किसी भी
पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, तो इसका राइट आंसर एक दिशीय सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन डी भोजन। तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सबसे अधिक होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल और ऑप्शन डी सौरमंडल। इनमें से कौन पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मानव भी आता है, वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाता है, जलमंडल का भी अध्ययन किया जाता है और सौरमंडल का अध्ययन मानव पर्यावरण के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो राइट आंसर इसका होगा सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 13 लेते। पर्यावरण असंतुलन का कारण है। पर्यावरण संतुलन का क्या कारण है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ऑप्शन बी भौतिकवादी सोच, ऑप्शन सी भोगवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी असंतुलन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण एक स्रोत है। ऑप्शन ए अधिगम का, ऑप्शन बी औषधि का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स अधिगम, औषधि और ऊर्जा ये तीनों ही पर्यावरण के स्रोत में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% नियम दिया था। ऑप्शन लिंडमान द्वारा, ऑप्शन बी गोल्डमान द्वारा, ऑप्शन सी बैकमान द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 10% नियम दिया गया था लिंडमान के द्वारा। आप क्वेश्चन नंबर 16 लेते। जैविक पर्यावरण में शामिल है। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैविक पर्यावरण में फ्रेंड्स उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों आते हैं। उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है, अपघटक भी आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी कचरा निस्तारण, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ईवीएस एकीकरण है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, ऑप्शन बी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का और ऑप्शन सी विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, ऑप्शन डी पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 लेते। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी जानवर। ये कई तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? ऑप्शन ए कीट, मेढक, सांप, ऑप्शन बी खरगोश, लोमड़ी, शेर, ऑप्शन सी प्लावक, मछली, व्हेल, ऑप्शन डी चूहा, सांप और गिद्ध। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्लावक, मछली, व्हेल। ये श्रृंखला घासीय क्षेत्र की नहीं, बस किस क्षेत्र की है? जलीय क्षेत्र की, जलीय क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला है ये। क्वेश्चन नंबर 21। अत्यधिक चारण का परिणाम है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी ताप प्रदूषण और ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 22। ह्यूमस निर्माण में सहायक हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपघटक। क्वेश्चन नंबर 23 लेते। नदी मुहानों के लक्षण हैं। ऑप्शन ए ताजा एवं खारा जल, ऑप्शन बी समृद्ध जैव विविधता, ऑप्शन सी अधिक उत्पादकता, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 24, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। तो राइट आंसर इसका होगा जैव सांद्रण। जब किसी भी खाद्य श्रृंखला में खाद्य रसायनों की घातक रसायनों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम जैव सांद्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जल चक्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए घास स्थल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी प्लावक, ऑप्शन डी उपरिरोही। तो जल चक्र को नियंत्रित करते हैं ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी सही होगा वन। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। पेड़ों की कटाई घटाती है। अगर हम पेड़ों का अधिक कटाई करें तो इससे क्या घटेगा? वर्षा, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी भूस्खलन, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स पेड़ हमारे लिए वर्षा लाते हैं। पेड़ पृथ्वी पर क्या लाते हैं? वर्षा लाते हैं। अगर पेड़ों की कटाई अत्यधिक करने लगेंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है। चिपको का नारा है, चिपको आंदोलन जो हुआ तो उसमें एक नारा दिया गया था कि पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये किसने गढ़ा था? चांद प्रसाद भट्ट ने, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा ने, ऑप्शन सी श्याम प्रसाद बहुगुणा ने और ऑप्शन डी बचनी देवी ने। तो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा योगदान चिपको आंदोलन के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। तो ये नारा उन्हीं का दिया हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए पारिस्थितिक विज्ञान, ऑप्शन बी नृजात विज्ञान, ऑप्शन सी वंशावली विज्ञान, ऑप्शन डी प्रतिभा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अर्नेस्ट हैकेल ने। तो ये 30 क्वेश्चनों की सीरीज समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर देना।